जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जिले व संभाग। दोस्तों, राजस्थान में 33 जिले हैं जिन्हें 7 संभागों में बांटा गया है। 7 संभागों के ये नामों की यदि हम बात करें तो 7 संभागों के नाम हैं बीकानेर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व भरतपुर। इस प्रकार से 7 संभाग हमारे हो जाते हैं। इन 7 संभागों में 4 जिलों में तो चार संभागों में तो 4-4 जिले हैं। जयपुर जो संभाग है उसमें 5 जिले हैं, जोधपुर तथा उदयपुर में 6-6 जिले हैं। तो देखिए दोस्तों, बीकानेर में 4 जिले, कोटा में 4 जिले, अजमेर संभाग में 4 जिले, जयपुर संभाग में 5, जोधपुर तथा उदयपुर में 6-6 जिले हैं और भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। इस प्रकार से कुल 33 जिले राजस्थान में हो जाते हैं। अब इन्हें याद रखने के हम 2 प्रकार से याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, दो प्रकार क्या है, एक तो ट्रिक के माध्यम से और दूसरा याद रख सकते हैं में से एक स्टोरी के माध्यम से। तो ट्रिक और स्टोरी दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए। जो भी आपको इजी लगे उससे आप इसे याद रखें। तो सबसे पहले बात करें बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू तथा हनुमानगढ़। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू तथा हनुमानगढ़। तो दोस्तों, इसकी जो ट्रिक है वो है बिग चूहा। बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू, ह से हनुमानगढ़। बिग चूहा, बी से बीकानेर, चू से ग से गंगानगर, चू से चूरू, ह से हनुमानगढ़। फिर बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। यह है कोटा, झालावाड़, बारां तथा बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारां तथा बूंदी। इसकी जो ट्रिक है वो है कोटा झाड़ बाबू। कोटा झाड़ बाबू, कोटा से कोटा, झाड़ से झालावाड़, बा से बारां तथा बू से बूंदी। कोटा से कोटा, झाड़ से झालावाड़, बा से बारां, बू से बूंदी। अजमेर संभाग में देखते हैं तो अजमेर संभाग में भी 4 जिले हैं जिनके नाम हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक तथा नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक तथा नागौर। इसकी ट्रिक है अजमेरी भीलों ने टोना किया। अजमेरी भीलों ने टोना किया। तो अजमेरी से अजमेर, भीलों से भीलवाड़ा, टो से टोंक, ना से नागौर, ने से कुछ नहीं आएगा। जयपुर संभाग में हम देखते हैं तो जयपुर संभाग में 5 जिले हैं और 5 जिलों के नाम हैं जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, दौसा। जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर तथा दौसा। याद रखने के लिए हम ट्रिक अपना सकते हैं। जयपुर के झुन्नू ने अलसी का डोसा बनाया। 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 तो दोस्तों, जयपुर से जयपुर, के से कुछ नहीं, झुन्नू से झुंझुनू, ने से कुछ नहीं, अल से अलसी, अल से अलवर, सी से सीकर, का कुछ नहीं, डोसा का डोसा यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार 5 जिले जयपुर संभाग में हो जाते हैं। जोधपुर संभाग में बात करें तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। तो जोधपुर संभाग के जिले हैं जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर तथा जालोर। इस प्रकार से 6 जिले हो जाते हैं। याद रखने की जो ट्रिक है, जोधा ने सिर में पाली, बाड़े जैसी जाली। जोधा ने सिर में पाली, बाड़े जैसी जाली। तो जोधा से जोधपुर, ने से कुछ नहीं, सिर से सिरोही, में से कुछ नहीं, पाली से पाली, बाड़े से बाड़मेर, जैसे से जैसलमेर, जाली से जालोर। तो इस प्रकार से 6 जिले जोधपुर संभाग में हो जाते हैं। उदयपुर संभाग में यदि हम देखते हैं तो उदयपुर संभाग में हमें 6 जिले मिलते हैं, समान जोधपुर संभाग की तरह। तो उदयपुर संभाग में 6 जिले कौन कौन से हैं? तो उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है उदय प्रताप ने डूंगर पर बांस चीरा। उदय प्रताप ने डूंगर पर बांस चीरा। तो उदय प्रताप से उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, डूंगर से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, ची से चित्तौड़गढ़, राज से राजसमंद। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाते हैं 6 जिले। देखिए, उदयपुर संभाग को याद रखने का वैसे भी सरल तरीका है क्योंकि इसमें सारे क्षेत्र मेवाड़ के ही हैं। अब देखिए, उदय जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, तो पिता पुत्र यहाँ पर हो जाते हैं, पिता तथा पुत्र यहाँ पर हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं राजसमंद। तो महाराणा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह का यहाँ पर नाम आ जाता है। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पर हमने देख लिए। तो उदयपुर, प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़, राजसमंद। चित्तौड़ मेवाड़ का मुख्य था ही सही, प्रारंभ में चित्तौड़ यहाँ पर मुख्य क्षेत्र रहा था। तो चित्तौड़, राजसमंद, इस प्रकार से जो मेवाड़ के प्रमुख क्षेत्र थे उनके नाम हैं, तो इसे भी याद रख सकते हैं। फिर बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग में भी 4 जिले हैं, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। ट्रिक है इसकी, भरत ने 1.25 करोड़ ढोल बजाए। भरत ने 1.25 करोड़ ढोल बजाए। तो भरत से भरतपुर, ने से कुछ नहीं, सवा से सवाई माधोपुर, करोड़ से करौली, ढोल से हो जाता है धौलपुर। तो इस प्रकार से हमने 7 संभागों के जिलों को याद करने की ट्रिक को समझ लिया। अब ट्रिक के साथ साथ एक छोटी सी स्टोरी भी हमने यहाँ पर बनाई है, जिससे कि यदि आप उस स्टोरी को आप याद करते हैं तो
आपको भी जिले तथा संभागों का वर्गीकरण आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, स्टोरी क्या है, स्टोरी को देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक बिग चूहा था, एक बिग चूहा था। वो बिग चूहा बीकानेर से भागा और कहाँ जा छुपा, कोटा में। कहाँ छुपा, कोटा में। और कोटा में छुपने के बाद में कोटा में झाड़ू लगाने के लिए बाबू को बुलाया। कोटा में झाड़ू लगाने के लिए बाबू को बुलाया कि तुम इस चूहे को निकालो। लेकिन चूहा बहुत ही बिग था, चूहा नहीं निकला, बहुत ही पावरफुल था। तब अजमेर से भीलों को बुलाया, तब अजमेरी भीलों को बुलाया। उनसे कहा कि आप टोना करो तो इन्हें भगा दो, इस बिग चूहे को भगा दो। ये अजमेरी भीलों ने टोना किया, लेकिन फिर भी चूहा नहीं भागा। तो जयपुर से झुनू आया। जयपुर से कौन आया, झुनू। झुनू ने कहा कि मैं अलसी का डोसा बनाऊंगा, उसकी खुशबू से चूहा बाहर आएगा उसको खाने, और तब हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन तब भी चूहा बाहर नहीं आया। तब जोधा आया। जोधा ने कहा कि मैं एक ट्रिक बताऊं जिसके माध्यम से, मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से हम चूहे को बाहर निकाल लेंगे। जोधा ने कहा बोलो। कि जोधा ने सिर में पाली बाड़े जैसी जाली। कि क्या बोल रहे हो तुम, कि जोधा ने सिर में पाली बाड़े जैसी जाली। अरे रे रे, कुछ तो बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, जोधा ने कहा कि मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि इसके लिए एक जाल बनाओ जिससे हम उसे पकड़ लेंगे। तो उदय प्रताप ने कहा चलो ठीक है, जाल में बनाता हूँ। कि कैसे बनाओगे जाल। तो उदय प्रताप ने कहा कि मैं डूंगर पर से बांस चीर के लाऊंगा, लंबे लंबे बांस लाऊंगा, उन्हें चूहे की बिल में घुसाऊंगा। तो जैसे ही चूहे की बिल में हम बांस घुसाएंगे तो चूहा बाहर निकल के आ जाएगा, फिर हम उसे पकड़ लेंगे। तो सबने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उदय प्रताप डूंगर पर से बांस चीर के लाए और उन्हें चूहे की बिल में घुसाया। चूहे की बिल में घुसाते ही वहां से चूहा निकल कर भाग गया। यह देखकर सबको बहुत खुशी हुई। इस खुशी में वहां पर भरत खड़ा था, तो भरत ने 1.25 करोड़ ढोल बजाए। भरत ने 1.25 करोड़ ढोल बजाए और चूहा वहां से निकलकर भाग गया। तो इस प्रकार से इस स्टोरी को आप याद रख सकते हैं। इस याद रख लेंगे, स्टोरी को 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, स्टोरी को सुन लेंगे, तो अभी आपको राजस्थान के जो जिले तथा संभाग का वर्गीकरण याद हो जाएगा। दोस्तों हमने जिलों को याद कर लिया है, जो जिले हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से याद कर लिया है। अब जो 7 संभाग, इन 7 संभागों को भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। साथ में हम एक कुछ चीज़ों से रिलेट करेंगे तो हमें वैसे भी याद हो जाएंगे। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है, अजय को जो उदयपुर घुमाएगा भरत उसे बीकानेर के रसगुल्ले खिलाएगा। अजय को जो उदयपुर घुमाएगा, अजय को जो उदयपुर घुमाएगा भरत उसे बीकानेर के रसगुल्ले खिलाएगा। तो देखिए बात कर लें अजय से, तो अजय में जो अ है, अ से बन जाएगा अजमेर, जे से बन जाएगा जयपुर, और को की बात करें तो को से बनेगा कोटा, जो से बनेगा जोधपुर, और उदयपुर से उदयपुर संभाग। इस प्रकार भरत से बन जाएगा भरतपुर और बीकानेर से बन जाएगा बीकानेर संभाग। तो इस प्रकार से कुल हमारे बन जाएंगे यहाँ पे 7 संभाग। और जो मैंने इस तरह की लाइंस में जो ब्लॉक में जो बॉक्सेस में जो बंद किए हैं वो इनका शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अब बात कर ले हम इन्हें दूसरे तरीके से किस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। तो उसकी जो ट्रिक है, ट्रिक ना कह के हम उसे रिलेट करना कहेंगे कि रिलेट करके कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अजमेर की बात करें। दोस्तों जो अजमेर है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी 10वीं तथा 12वीं कक्षा के जो बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनका जो मुख्यालय है, बोर्ड एग्जाम करवाने का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। साथ ही जब आरपीएससी का जो आरपीएससी जो एग्जाम करवाती है हमारी जॉब से रिलेटेड, उसका मुख्यालय भी कहाँ है, अजमेर में। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हमारी शिक्षा तथा हमारी नौकरी दोनों से संबंधित जो मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में है। फिर बात करें जयपुर की, तो जयपुर दोस्तों हमारे राज्य की राजधानी है, तो हम इसे वैसे भी याद रख सकते हैं। कोटा अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। ये शिक्षा तथा अपने उद्योगों के लिए जाना जाता है, इसलिए कोटा एक शिक्षा नगरी तथा औद्योगिक नगरी है, इसलिए कोटा भी एक प्रसिद्ध शहर है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से हमारे जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो मुख्यमंत्री जोधपुर से हैं। तो मुख्यमंत्री का जो स्थान है उससे हम इसे याद रख सकते हैं कि जोधपुर जो स्थान है वो मुख्यमंत्री का है, और जोधपुर एक संभागीय मुख्यालय है। उदयपुर की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों उदयपुर एक वर्ल्ड फेमस प्लेस है। वर्ल्ड फेमस प्लेस होने के कारण इसे सब जानते हैं, क्योंकि झीलों की नगरी और अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शहर है, इसलिए उदयपुर को भी लोग जानते हैं, इसलिए उदयपुर भी एक संभाग है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। भरतपुर के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो भरतपुर के संबंध में बात करें तो भरतपुर एक जाट रियासत थी, और जाटों का जो राजस्थान में जो उत्थान हुआ था वो भरतपुर से हुआ था, इसलिए भरतपुर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण भी इसे ये मुख्यालय है और भरतपुर एक संभागीय मुख्यालय बन जाता है। बीकानेर स्वयं में एक यहाँ की जो बीकानेर की जो यहाँ के पापड़ हैं, यहाँ के रसगुल्ले हैं, बीकानेर के जो भुजिया हैं बहुत फेमस है, इस वजह से हम बीकानेर को याद रख सकते हैं। साथ में बीकानेर हमारे जो पाकिस्तान है, जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर सीमा पर स्थित है, इस वजह से
सीमा पर स्थित एक डिस्ट्रिक्ट होने के नाते, एक जिले होने के नाते भी हम इस संभाग को याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 संभाग हमने यहाँ पे देख लिए। दोस्तों आगे की वीडियो हम देखेंगे, अगले पार्ट पे हम देखेंगे कि राजस्थान में कितने जो संभाग हैं, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तथा संभागीय व्यवस्था के संबंध में जानेंगे। साथ ही इन संभागों तथा जिलों के संबंध में जो निर्माण से रिलेटेड जो इनके जो तथ्य उन्हें भी देखेंगे और उन्हें हम याद करने का प्रयास करेंगे। हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से और किसी चीज़ से रिलेट करके, क्योंकि पढ़ाते सब हैं लेकिन याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पढ़ाते बहुत अच्छे टीचर से जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में हमें चीज़ें याद भी रहें, ये भी ज़रूरी है। तो पढ़ाने के साथ साथ याद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो याद हम कैसे करेंगे वो यहाँ देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।